USA government established the Federal Food, Drug and Cosmetics Act in which year? 1938. 1938 में यूएसए ने गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया था। यूएस के गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया फेडरल फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। Name the PV Department of India with its location. PV Department means Pharmacovigilance Department of India जो है वो उसका नाम क्या है और वो कौन से लोकेशन पे है? फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये नाम है पीवी डिपार्टमेंट का। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, AIIMS, एम्स दिल्ली में है। इस्टेब्लिश्ड इन 2005, ये 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था पीवी डिपार्टमेंट, जो कि दिल्ली में है, इंडिया में। और उसका हेडक्वार्टर जो है वो गाज़ियाबाद में है। उसका हेडक्वार्टर गाज़ियाबाद में है। क्लिनिकल रिसर्च इज सिमिलर टू क्लिनिकल प्रैक्टिस वेयर इन prospective studies are performed on drug molecule to assess the safety and efficacy of drug molecule। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लिनिकल रिसर्च इज सिमिलर टू क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल रिसर्च सिमिलर टू क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला है? वेयर इन प्रोस्पेक्टिव स्टडीज आर परफॉर्म्ड ऑन द ड्रग, स्टडी परफॉर्म किया जाता है ड्रग के ऊपर, टू एक्सेस द सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस में डिफरेंस क्या है? क्लिनिकल रिसर्च इज अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी वेयर इन वी एनालाइज द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ न्यू मॉलिक्यूल और न्यू ड्रग विच इज़ नॉट येट मार्केटेड, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो मार्केटेड नहीं हुआ है, उसका क्लिनिकल रिसर्च जो कि नए ड्रग के ऊपर किया जाता है, उसका प्रोस्पेक्टिव स्टडी जो कि उसका एनालाइज करते हैं ये लोग, कि एनालाइज द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, वो जो ड्रग का एडवर्स इफेक्ट होगा, पॉसिबल कौन सा भी होगा, उसका वो एनालिसिस करते हैं बिफोर गोइंग टू मार्केट। तो ये होता है क्लिनिकल रिसर्च, कि मार्केट में जाने से पहले हम लोग ये एनालाइज करते हैं। और क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है? क्लिनिकल प्रैक्टिस ये है, क्लिनिकल प्रैक्टिस इज वन वेयर वी हैव द डेटा अवेलेबल, जो कि एनालाइज हो चुका है, उसका क्लिनिकल रिसर्च हो चुका है, उसके बाद का ये प्रोसीजर है कि जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास विथ अस एंड बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन हमको अवेलेबल हुई है, वी प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स टू पेशेंट्स। तो इसका क्लिनिकल रिसर्च हो चुका है, ये मार्केट में आ चुका है। अभी इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस कब बोलेंगे? कि ये जो मार्केट में आया हुआ नया ड्रग है जिसका क्लिनिकल रिसर्च हो चुका है, वो हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट्स को, तो उसको बोलते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस। इज वन विच वी हैव द डेटा अवेलेबल एंड द बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन वी प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू पेशेंट्स, इज क्लिनिकल प्रैक्टिस। सो क्लिनिकल रिसर्च इज सिमिलर टू क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये स्टेटमेंट गलत है। वेयर इन प्रोस्पेक्टिव स्टडीज आर परफॉर्म्ड ऑन द ड्रग मॉलिक्यूल, स्टडी परफॉर्म किया जाता है ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर, टू एक्सेस द सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एनिमल स्टडीज फॉर द न्यू ड्रग, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल स्टडीज फॉर द न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डन इन प्री क्लिनिकल स्टडी फेज ऑफ द क्लिनिकल रिसर्च, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। एनिमल स्टडीज, एनिमल के ऊपर स्टडी किया जाता है फॉर न्यू ड्रग, नया ड्रग
जो बनता है उसका स्टडी पहले एनिमल के ऊपर किया जाता है बिफोर टेस्टिंग टू ह्यूमन बीइंग आर द प्री क्लिनिकल स्टडी। ये प्री क्लिनिकल स्टडी है जो कि नया ड्रग पहले एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि वो क्या एडवर्स इफेक्ट दे रहा है, वो सेफ है या सेफ नहीं है, उसका एफिकेसी कैसा है, ये देखने के लिए हम लोग ये ड्रग, कौन सा भी नया ड्रग एनिमल के ऊपर स्टडी करते हैं। तो एनिमल स्टडीज फॉर न्यू ड्रग मॉलिक्यूल आर डन इन प्री क्लिनिकल स्टडी फेज ऑफ द क्लिनिकल रिसर्च। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल के जो ट्रायल होते हैं उसके फेजेस कितने हैं, उसका डेफिनेशन क्या है। क्लिनिकल के ट्रायल के फेजेस 4 है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। तो क्या है फेज 1? क्या है कि ये जो क्लिनिकल का ट्रायल है ये फेज 1 में 6 to 10 पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वो अंडरस्टैंड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन ह्यूमंस, जो कि ये अंडरस्टैंड करते हैं कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो ह्यूमन के ऊपर कैसा है। ये फेज 1 में अंडरस्टैंड होता है। फेज 1 ये है कि 6 to 10 पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि उसके एडवर्स इफेक्ट एंड उसके ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन कैसा है, ये इफेक्टिव है या नहीं है, इसका सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। फेज 2 में क्या होता है, फेज 2 में क्लिनिकल रिसर्च के फेज 2 में होता है कि 20 to 50 पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं टू इवेल्युएट सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट। ये इवेल्युएट करते हैं कि उसका जो ड्रग है वो सेफ्टी, उसका एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट ये कैसा है, इसको इवेल्युएट करते हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी जो फेजेस बढ़ रहे हैं वैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ रहे हैं। तो फेज 3 में क्या हो रहा है, फेज 3 में क्या करते हैं क्लिनिकल ट्रायल के 100 to 200 पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं टू कंफर्म बेनिफिट एंड सेफ्टी ऑफ द ट्रीटमेंट। ये कंफर्म करने के लिए कि उसका बेनिफिट क्या है एंड ट्रीटमेंट एंड सेफ्टी ऑफ द ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका सेफ्टी कितना है और उसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है 100 से 200 लोगों के ऊपर। फेज 4 में क्या होता है 200 पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 200 प्लस पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ये इवेल्युएट करते हैं कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसा है, जो ट्रीटमेंट उनके ऊपर हो रहा है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसा है। तो पहले ये 200 प्लस लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जाता है कि वो जो नया ड्रग है वो इफेक्टिव है क्या नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एज द फेजेस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो क्या हुआ है फेज 1, 2, 3 एंड 4 में एक्सपेरिमेंट करते हैं नए ड्रग के ऊपर। तो फेज 1 में होता है कि 6 से 10 से पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट कैसा है ह्यूमन के ऊपर। फेज 2 में होता है कि 20 to 50 पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इवेल्युएट करते हैं कि सेफ्टी एफिकेसी ऑफ द ट्रीटमेंट। फेज 3 में क्या होता है 100 से 200 पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो कंफर्म करते हैं कि बेनिफिट हो रहा है कि नहीं और सेफ्टी है कि नहीं ट्रीटमेंट का। फेज 4 में क्या होता है 200 के ऊपर पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं, जो कि उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं कि हमारे ऊपर ये जो ड्रग हम लोग ने जो कंज्यूम किया है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो रहा है। तो ये इन्वॉल्व होता है।